जानिए क्यों मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भी चाय का ढाबा चला रही है योगी आदित्यनाथ की बहन। मोदी के पिता तो योगी की बहन बेच रही है चाय। जानिए क्या है चाय बेचकर योगी को पीएम बनाने की कहानी। योगी की बहन आज भी बेचती है चाय। 30 साल से नहीं बांधी है राखी। राखी बांधने के लिए चाहती है ये तोहफा। टीन टप्पर वाली दुकान में चाय बेचती है योगी की बहन। भैया को पीएम बनाने की खाई है कसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिन्होंने राजनीति से पूरी तरह से परिवारवाद को खत्म कर दिया है। योगी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी छोटी बहन आज भी टीन टप्पर वाली दुकान में चाय बेचती है। 30 साल से इस बहन ने योगी के हाथ पर राखी नहीं बांधी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार योगी की बहन भी चाय बेचती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में योगी और मोदी के चाय कनेक्शन के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि चाय बेचकर अपने भाई के लिए कौन से संकल्प लिए बैठी है उनकी छोटी बहन शशि। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय विष्ट यानी कि आज के योगी आदित्यनाथ पैदा हुए थे। योगी 6 साल के ही थे तभी उनकी सबसे छोटी बहन शशि पैदा हुई। जैसे एक सामान्य परिवार के भाई बहन का प्यार होता है, ठीक उसी तरह योगी और उनकी बहन का रिश्ता रहा। हंसते खेलते पढ़ते लिखते दोनों बड़े हुए। योगी की बहन शशि 21 साल की हुई तो उनकी शादी पंचूर गांव से 40 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई। इधर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए तो उनसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए। जिसके बाद योगी ने घर वालों से कहा कि वह अवैधनाथ की सेवा में रहना चाहते थे। योगी घर आए और कहा कि मैं गोरखपुर में ही रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। पिता आनंद सिंह बिष्ट को बेटे की बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन वो मान गए। मां को लगा कि बेटा नौकरी करने जा रहा है। कुछ दिनों तक क्लियर हुआ कि बेटा संत बन गया है तो घर वाले चिंता में आ गए। गरीब घर में ब्याही शशि ससुराल को ही अपनी दुनिया बना चुकी थी। एक दिन अचानक उनको खबर मिली कि उनका भाई साधु बन गया है। खबर सुनते ही शशि का दिल बैठ गया। शशि की हालत ये हो गई कि उनके गांव में भिक्षा मांगने आने वाले साधुओं में अपने भाई अजय को ढूंढने लगी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, तब तक जब तक शशि को ये पता नहीं चला कि उनका भाई गोरक्षनाथ पीठ का महंत बन गया है। खेती और भैंस पालने से शशि का गुजारा नहीं हो पा रहा था। शशि ने अपने पति पूरन सिंह के साथ मिलकर गांव के चर्चित माता पार्वती के मंदिर के पास ही फूल और प्रसाद की दुकान खोल ली। शशि के घर में करीब 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ बहुत से यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास करीब 70 दुकानें हैं, जिनमें से एक झोपड़ी वाली दुकान शशि की भी है। शशि और उसके पति हर रोज 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर दुकान चलाने आते हैं। दुकान में वे फूल, माला, प्रसाद और चाय बेचते हैं। कभी कभी यात्री खाने की डिमांड भी कर देते हैं तो शशि थोड़ा एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्हें खाना भी बनाकर खिला देती हैं। शशि के 3 बच्चे भी हैं, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी है। शशि से जब पूछा गया कि आप इतनी गरीबी में गुजर बसर कर रही हैं, अपने सीएम भाई से क्या मदद चाहती हैं, शशि बोली, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं बस यही चाहती हूँ। शशि ने बताया कि पिछले 30 सालों से वह योगी को राखी नहीं बांध पाई हैं। हर रक्षाबंधन को राखी भेजती हूँ, लेकिन जवाब नहीं आता है। सन्यासी जीवन के चलते निजी रिश्तों से मुक्त हो गए हैं। 2017 के चुनाव प्रचार के लिए ऋषिकेश, यमकेश्वर और रायवाला आए थे। इसी दौरान अपने गांव पंचूर भी आए थे, तभी उनसे मुलाकात हुई थी। योगी की बहन चाय लगातार बेच रही हैं और हर बार यही कहती हैं कि वो मोदी के बाद अपने भाई योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती हैं। योगी की बहन के इस इरादे से एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला इतिहास दोहरते नजर आता है। जिस प्रकार मोदी के लिए कहा जाता है कि चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, ठीक उसी प्रकार वो दिन दूर नहीं जब कहा जाएगा कि चाय वाली बहन का भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया। योगी की बहन के द्वारा चाय बेचे जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी के द्वारा चाय बेचे जाने वाले इस लॉजिक को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।